A very good morning, Parthians. How are you? Hope you all are fine. Students, let's continue with our previous topic, that is peripheral devices. Students, do you remember what are peripheral devices? Yes, the hardware components that you can connect to your computer directly and which add functionality to the computer. Those devices or those components are called peripheral devices. Three types of peripheral devices are there. One is input, second is output, and third is external storage devices. बच्चे, we have already discussed various input devices. So today let's start with second type of peripheral devices that are called as output devices. Now, what do you mean by output device? The device that is used to get output from the computer and display it in the form that user can understand. बच्चे, वो devices that accepts the data from the computer and translate them into a form that is understandable by the computer. आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शनिंग बिल्कुल रिवर्स होती है इनपुट डिवाइसेस से. इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं डेटा को यूज़र से एंड गिव इट टू द कंप्यूटर, और आउटपुट डिवाइसेस उसी जो यूज़र ने डेटा इनपुट किया है इनपुट डिवाइसेस के, आफ्टर प्रोसेसिंग वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट होता है. उसी रिज़ल्ट को गेट करना कंप्यूटर से एंड डिस्प्ले फॉर द यूज़र, दैट इज़ द टास्क ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. नाउ आउटपुट डिवाइसेस generates the output in two forms, either the hard copy of the output or the soft copy of the output. Now what do you mean by soft copy? जिस results को आप touch नहीं कर सकते और which are temporary in nature, they are called the soft copy of the output. बच्चे, उसको soft copy बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिज़ल्ट डिस्प्ले कर रहा है कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो दैट इज़ द सॉफ्ट कॉपी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड कॉपी? विच इज़ परमानेंट इन नेचर. अगर उसी जो आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप उसको प्रिंटर की हेल्प से उसके प्रिंट आउट्स ले लेंगे, दैट बिकम्स परमानेंट. वो परमानेंट रहेंगे आपके पास, दैट इज़, और उसे आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर हार्ड कॉपी. सो how many types of output devices are there? There are various types of output devices. The very first one, output device, or most common output device जो आपके पास यूज़ होता है, that is called the monitor. आप सबने monitor देखा होगा, that looks like a television screen, और TV screen की तरह दिखता है बिल्कुल आपके पास. And this is the most common output device, also called as VDU, which is visual display unit, and it is used for the to display the soft copy of the output. बच्चे, अब जो आपके पास स्क्रीन होती है कंप्यूटर की या मॉनिटर की, जो स्क्रीन होती है उस पर जो पिक्चर्स या जो भी आउटपुट डिस्प्ले होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज़ इन विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स. बच्चे, डू यू नो व्हाट इज़ पिक्सल? पिक्सल आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्चर एलिमेंट. आपकी स्क्रीन जो होती है ना, वो छोटे छोटे डॉट्स की बनी हुई होती है. ठीक है, जब भी पिक्चर डिस्प्ले होगी वो इन डॉट्स को कंबाइन करके होती है. नाउ आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन, मतलब कितनी क्लैरिटी है स्क्रीन की, कैसे वो पिक्चर को डिस्प्ले कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट प्रेजेंट ऑन पर स्क्वायर इंच ऑफ द स्क्रीन. एक पर स्क्वायर इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी स्क्रीन की क्लैरिटी ज़्यादा होती है. ओके, सो दी मॉनिटर डिस्प्ले द पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द डिस्प्ले ऑफ पिक्चर. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर देयर, दैट आर CRT, LCD और LED monitors. So firstly we will discuss CRT monitors. Now CRT stands for your cathode ray monitors. अब मैंने आपको कहा ये जो स्क्रीन है दैट इज़ मेड अप ऑफ पिक्सल्स. अब CRT monitors आप पिक्चर में देख रहे हो, स्लाइड्स में देख रहे हो, ये जो इमेज डिस्प्ले हो रही है, दिस इज़ द इमेज दैट इज़ योर
दैट इज़ ऑफ CRT मॉनिटर्स. दीज आर बल्की इन साइज. बहुत हैवी स्क्रीन होती थी इनकी. ठीक है, जैसे पुराने टीवी देखे होंगे आपने, वो भी बहुत बल्की होते थे. सिमिलरली दीज CRT monitors are bulky in size, bulky and it occupied lot of space. Now CRT स्क्रीन के ऊपर, CRT मॉनिटर्स की स्क्रीन के ऊपर इमेज कैसे डिस्प्ले होती है, उसके लिए बेसिकली ये स्क्रीन जो होती है बैकग्राउंड में इट इज़ कोटेड विद फॉस्फोरस. फॉस्फोरस की डॉट्स बनी होती हैं, जो पिक्सल्स होती हैं दैट इज़ कोटेड विद फॉस्फोरस. ओके, और इंटरनली एक लाइट बीम स्ट्राइक करती है इन पिक्सल्स के ऊपर टू ग्लो द पिक्सल. जैसे ही वो पिक्सल ग्लो होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक बीम्स की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू दैट योर पिक्चर विल डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन. एक्चुअली योर पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. जो भी पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी. आपका वो जो पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए जो कंपोनेंट है दैट रीड्स द पिक्चर डेफिनेशन फ्रॉम दैट मेमोरी एंड अकॉर्डिंग टू दैट बीम स्ट्राइक करती है उसी पार्ट के ऊपर स्क्रीन के जहाँ पर पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है. ओके, सो इन दीज टाइप ऑफ मॉनिटर्स an electron beam is used to light up the pixels. बट इस मॉनिटर पे जो रिफ्रेशिंग रेट है, मीन्स बार बार इस बीम को स्ट्राइक करवाना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर टू डिस्प्ले द इमेज. ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता है. ओके, एंड कलर्स कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. दैट इज कॉल्ड योर RGB combination. Next type of monitors are called as LCD monitors. LCD stands for liquid crystal display. Okay, liquid crystal display. LCD monitors are flat panel, thin and use little space. आजकल आप देखते हो जो आपकी स्क्रीन्स यूज़ होती हैं that most probably screens are LCD and LED. We will discuss LED later. Now what are LCD monitors? LCD or liquid crystal display is a flat panel display that uses light modulating property of liquid crystals. इसमें जो स्क्रीन, उसमें स्क्रीन किसकी बनी हुई थी? डॉट्स की. ठीक है, फॉस्फोरस. हियर द आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू पिक्चर डेफिनेशन द पिक्चर विल डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन. नाउ दीज LCDs are used in computer monitors, televisions and instrumental panel and aircraft cockpit display में भी use होते हैं and they are light in weight and consume less energy. Now next type of monitors are LED monitors. LED stands for light emitting diodes and it is the latest development in the field of monitor and these are differ from LCD. LED में फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ होती है. LED यूज़ लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ करता है. लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं यूज़ करता, दैट यूजेस द लाइट एमिटिंग डायोड्स. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ करने से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है. ओके, नाउ इट ऑफर बेटर क्वालिटी, क्लैरिटी and display than that of your LCD monitors. So we discussed 3 types of monitors, that are CRT, cathode ray tube, LCD and LED monitors. Now second type of output device is printer. Now as you all know, printers are used for the hard copy of the output. If you want to take the hard copy of the output, then you have to use printers. प्रिंटर क्या करेंगे? कंप्यूटर से डेटा लेंगे और उसे ग्राफिक्स या टेक्स्ट की फॉर्म में पेपर के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे. प्रिंटर्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. वन इज़ योर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. बच्चे, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट जहाँ पर वर्ड आ जाता है ना, इम्पैक्ट मीन्स टच करना. एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट एन इमेज
बाय प्रेसिंग एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। जहाँ प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में डायरेक्ट टच होता है, दोज टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर नोन एज योर इम्पैक्ट प्रिंटर। बच्चे, हैव यू एवर सीन टाइपराइटर्स? आपने कभी टाइपराइटर देखे टाइपिंग करने के लिए? जब कीज़ को प्रेस किया जाता है ना टाइपराइटर में, तो आगे जो पिन्स होती हैं, प्रिंट उस टाइपराइटर का जो हेड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ पिन्स, और पेपर के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। सो दोज आर इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ पेपर हेड प्रिंटर हेड एंड पेपर के बीच में देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन दोज printers are known as impact printers. Or where there is no physical contact between the printer head and the paper, those type of printers are known as your non-impact printers. Dot matrix and daisy wheel printers are the examples of impact printer. And inkjet and laser printer जो हम आजकल most probably use करते हैं, they are the examples of non-impact printers. बच्चे, अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स पहले यूज़ होते थे। इसमें जो इमेज बनती है ना, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल डॉट्स, ठीक है। अगर आप उस टेक्स्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके या जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियरली डॉट्स दिखाई देती हैं। सो वर्ड्स इतने प्रॉपर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती थी वर्ड्स में, ठीक है। आपको दिखाई देता था कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स बने हुए हैं दैट आर मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स, ओके। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर करेक्टर प्रिंटर्स, ओके। वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं, जैसे टाइपराइटर है ना, वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है। सिमिलरली डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर बाय करेक्टर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर आर करेक्टर प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम। सो इनकी स्पीड भी बहुत स्लो होती थी। दे फॉर्म करेक्टर एंड ऑल काइंड ऑफ इमेजेस एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स। सो नेक्स्ट जो हम आजकल यूज़ करते हैं दैट इज़ योर इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी करेक्टर प्रिंटर हैं दैट फॉर्म करेक्टर्स एंड ऑल काइंड ऑफ इमेजेस बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन अ पेपर। दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि डॉट मैट्रिक्स इज़ अ इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लेज़र प्रिंटर, जो फोटो कॉपी मशीन जिस तरह से आपकी वर्क करती है लेज़र बीम के ऊपर, सिमिलरली आपके लेज़र प्रिंटर ऑल्सो वर्क्स ऑन बीम ऑफ लेज़र। इनकी स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, ओके। द लेज़र प्रिंटर यूजेज अ बीम ऑफ लेज़र फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर दैट इज़ मेड अप ऑफ फोटो कंडक्टिव मटेरियल, एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Third type of devices that are used for the hard copy output that are known as your plotter. बच्चे, plotter is used to produce high quality graphics in a variety of color. अगर किसी कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, प्लान बिजनेस चार्ट्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन मैप, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, दीज आर नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर कि आप इनके प्रिंट आउट्स ले लो। एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विच नीड मोर हाई क्वालिटी, ठीक है, जिसको बहुत हाई क्वालिटी की ज़रूरत होती है, दोज टाइप ऑफ थिंग्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स. Plotters are similar to printer, but they use ink pen or inkjets to draw graphics on the paper or polyester film. So these are basically used for architects, engineering, graphic designer and other who need to generate high precision hard copy graphic output of varying size. Okay, you have to remember that there are three types of printers, that is your drum printer, there are three types of plotters: drum plotters, flatbed plotters and inkjet plotters. Next output device is liquid crystal display और LCD projectors. आप सबको प्रोजेक्टर की वर्किंग पता है, आपके क्लासरूम्स में भी यूज़ होते हैं प्रोजेक्टर. क्या करते हैं प्रोजेक्टर? जो टीचर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाना चाहता है, अगर आप उसी चीज़ को एनलार्ज करके पूरी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, देन यू यूज़
LCD projectors. So a LCD projector is a device that is used to display output from a computer onto a large screen. और ये जनरली किस लिए यूज़ होता है? ड्यूरिंग द मीटिंग और सेमिनार्स for showing the presentations or videos stored in a computer to a number of people simultaneously. Next type of peripheral devices are secondary storage devices. अभी तक हमने पढ़े आउटपुट डिवाइसेस. हमने पेरिफेरल डिवाइसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड वन इज़ योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. बच्चे हमने पहले भी डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ओके, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके, प्राइमरी मेमोरी विच इज़ टेम्परेरी इन नेचर एंड सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. जैसे प्राइमरी मेमोरी की अगर क्लासिफिकेशन करें तो रैम एंड रोम. रैम विच इज़ टेम्परेरी इन नेचर and which is random access memory. If you want to execute any process on the system, it must be in the RAM. और ROM भी डिस्कस किया था हमने, that is your read only memory. These both are the part of your primary memory. आज हम डिस्कस करेंगे secondary memory. ठीक है, secondary memory is actual use for the permanent storage of data. अगर आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है आप उसको परमानेंटली कहीं और स्टोर करके रखना चाहते हैं, that we can use secondary storage devices. These are also known as जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, एंड दीज आर यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर. एक तो ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती है बच्चे. नॉन वोलाटाइल, primary memory is volatile in nature and secondary memory is non volatile in nature. Non volatile means whose contents are not lost when power is switched off. मतलब पावर स्विच होने के बाद भी आपका डेटा इनमें से इरेज नहीं होता. कब तक इरेज नहीं होता? जब तक कि आप उसे खुद वहाँ से डिलीट नहीं कर देते या फिर उसको ओवरराइट नहीं कर देते. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज आर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, Blu-ray डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव. फर्स्टली वी विल डिस्कस हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क सबने सुना होगा. हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है बच्चे. जब भी आप डेटा को सेव करते हैं तो डेटा जो आप सपोज आपने वर्ड में एक फ़ाइल बनाई अपने नेम से. सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ए का एक स्टूडेंट है अनीश, ठीक है. वो एक फ़ाइल क्रिएट करता है, उस फाइल को, उसका लैब में लेक्चर है, फाइल क्रिएट करता है, उसे सेव कर देता है डेस्कटॉप के ऊपर. जब वो उसे सेव कर देता है तो मीन्स कहाँ स्टोर हो जाती है वो डेटा आपका, और वो फाइल आपकी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती है. नेक्स्ट टाइम जब भी वो लैब में आएगा ही और शी कैन अनीश कैन ओपन हिज फाइल. अगर किसी स्टूडेंट ने उसे डिलीट नहीं किया तो उसे दोबारा से उसे ओपन कर सकता है. सो हार्ड डिस्क इज़ यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज HD और विंचेस्टर डिस्क. And it was introduced in 1954 by IBM team that is led by Ray Johnson. Okay, बच्चे जो आपकी हार्ड डिस्क है ना वो फर्दर कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारे डिस्क का, ठीक है. एंड ईच इंडिविजुअल डिस्क इज़ नोन एज प्लेटर. इसको प्लेटर बोला जाता है. ओके, मीन्स अ हार्ड डिस्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डिस्क. These are called as platter. ये प्लेटर फर्दर डिवाइड होते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स में, ठीक है. ट्रैक्स जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दो, ओके, ट्रैक्स एंड फर्दर ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू द सेक्टर. एक्चुअली इस तरह से क्योंकि हार्ड डिस्क पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है तो जब भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिकॉर्ड रखता है कि आपकी फ़ाइल कौन से प्लॉटर पे, कौन से हार्ड डिस्क कौन से ट्रैक में, किस सेक्टर में सेव हुई है. ओके, एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द दीज प्लेटर्स. सो हर एक प्लेटर के ऊपर 2 रीड राइट हेड्स होते हैं. ओके, एंड इट कैन स्टोर, यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क ऑन द गिवन पिक्चर. इन द गिवन पिक्चर जो भी आपकी ये स्लाइड के ऊपर पिक्चर डिस्प्ले है आप इसमें से देख सकते हैं. इट कैन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. यू कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा. और आजकल तो
पेटाबाइट्स में भी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ योर CD रोम। CD रोम स्टैंड्स फॉर, आप सबने CDs देखी है, ठीक है, आप CDs यूज़ करते हो टू स्टोर द डेटा। आपको हॉलीडे होमवर्क मिलता है, हॉलीडे होमवर्क आप किस में कॉपी करके लाते हैं, जो भी आपको कहा जाता है कि आप अपनी वीडियोस क्रिएट कीजिए एंड देन ब्रिंग बैक इट टू द स्कूल, आप उसे CD पे कॉपी करके लाते हैं। ओके, CD स्टैंड्स फॉर योर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, दिस इज जिस तरह से आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस डिस्क टुगेदर। इसमें एक ही डिस्क होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड योर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। जो भी डेटा आप इसमें से स्टोर करते हो, आप CD राइटर से डेटा CD में राइट कर सकते हो, और CD ड्राइव, आपके PC में CD ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। उसी से आप इसमें डेटा राइट करोगे और रीड करोगे। 2 साइजेस में आती है आपकी CD, 120 mm डायमीटर एंड 80 mm डायमीटर। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ योर CDR एंड वन इज़ योर CDRW। CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब अगर आपने उसमें एक बार डेटा राइट कर दिया तो आप उसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उस पर दोबारा डेटा को राइट नहीं कर सकते। मीन्स आप हार्ड डिस्क में डेटा एक बार राइट हो गया, आप उसे ओवर राइट भी कर सकते हो, ठीक है, डिलीट करके, बट इसमें आप एक बार सेव करोगे देन यू कैन ओनली रीड द डेटा फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज़ योर CDRW। RW स्टैंड्स फॉर योर री राइटेबल, मीन्स वंस यू राइट द डेटा you can erase it and again you can write data on it. Next is your DVD. If DVD stands for your digital versatile disk. If you want to store high quality audio, video and other digital information, you can use DVDs. DVDs can store 6 times more data than that of your CD. और इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, डेटा को इसमें ट्रांसफ़र करना और इसमें से डेटा को रीड करना, डेटा faster data transmission rate is available in DVD, and it can store up to 4.7 gigabyte to 17 GB of data. Okay, it also comes in 2 variation, that is your DVD-R and DVD-RW. next is your Blu-ray disc. हाँ जी, अगर आपको DVD से भी ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो यू कैन यूज़ Blu-ray डिस्क। न्यू ऑप्टिकल डिस्क जो आपके DVDs को आजकल रिप्लेस कर रही है, कॉस्टली होती है DVD से। ओके, नेम Blu-ray डिस्क डिराइव फ्रॉम ब्लू वॉयलेट लेज़र यूज़ होता है इसमें, विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट द डेटा ऑन इट। लार्जर कैपेसिटी, इसमें ये 2 वेरिएशंस में आती है, या तो सिंगल लेयर और ड्यूल लेयर डिस्क। सिंगल लेयर डिस्क में यू कैन स्टोर अप टू 25 GB of data and on dual layer disk you can store up to 50 GB of data, and it gives maximum picture resolution, means resolution बहुत high resolution pictures और वीडियो सेव करनी हो तो you can use the Blu-ray disc, and disk robustness काफ़ी टाइम तक आपकी चल जाती है ये। ओके, ईज़िली ब्रेकेबल नहीं होती है आपके पास। ओके, सो ब्रेक थ्रू इन हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी enables Blu-ray disc to offer the strongest resistance होती है इसकी to scratches and fingerprints. Okay, and next is backward compatibility. Blu-ray disc players support and allow you to watch and enjoy your existing DVD libraries. So last topic or last type of secondary storage device इज़ योर फ्लैश ड्राइव, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, और विच आर ईज़ली आपके पास, जिसको आप ईज़ली कह सकते हो कि एक पोर्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज़ द स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड योर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 2 TB टेराबाइट ऑफ डेटा, small and portable data storage device, and it is removable and rewritable. It is not only readable, आप once आपने एक बार डेटा लिया आप उसे फॉर्मेट कर, अगर इफ़ यू वांट टू डिलीट द डेटा आप डिलीट कर सकते हो, एंड यू कैन अगेन राइट ऑन इट।
so it is rewritable, and you can plug it into it with the help of in computer with USB port. Okay, USB stands for your universal serial bus. So this is all about your peripheral devices. So students, you have to read this chapter very carefully and attempt the questions given in the assignment. So students, take care of yourself.